हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर। ठीक है, साउथ में दो एम्पायर हम पढ़ने वाले हैं अभी, विजयनगर और बहमनी। लेकिन आज हम सिर्फ विजयनगर करेंगे, कल हम बहमनी करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने क्या करा था, अभी हमने दिल्ली सल्तनत जस्ट ख़त्म करा है। सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी सब खत्म हो गया। तो ये सब तो डायनेस्टीज हमने पढ़े, वो सब तो ऊपर में चल रहा था, दिल्ली सल्तनत मतलब नॉर्थ वाले में चल रहा था। साउथ में क्या चल रहा था उस वक्त, तो वो हम देखेंगे। तो याद करो, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे एक रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक, और जिसको वही तुगलक जो कि वाइजेस्ट फूल जिसको कहा गया है वही। तो उसमें एक इसने बहुत सारे ऐसे चीज़ें की थी जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, किया था ना। अच्छी चीज़ें तो की थी लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अच्छा से नहीं कर पाया, तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसमें से एक क्या किया था, वो अपना जो सिटी कैपिटल सिटी था उसको चेंज किया था दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद अपना कैपिटल चेंज कर लिया था। क्यों किया था? दो रीज़न हमने बताया था। पहला कि मंगोल से बचने के लिए, दूसरा कि साउथ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही वो नीचे आया, वो ये वाला सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे ही वो नीचे आ रहा था, यहाँ पे अपना कैपिटल शिफ्ट किया, वैसे ही उसी टाइम पे विजयनगर एम्पायर इमर्ज हुआ था। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक पावरफुल एम्पायर इमर्ज हुआ साउथ इंडिया में, और मोहम्मद बिन तुगलक उसको एक्वायर नहीं कर पाया, तो इसीलिए उसका वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये विजयनगर एम्पायर समझ गए कि कब स्टार्ट हो रहा है भाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी के टाइम से ये एम्पायर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया तो हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि इसके बाद वो नहीं। तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हो तो रहा था धीरे धीरे स्टार्टिंग से, लेकिन एम्पायर उस वक्त ये पावरफुल बन गया, ये एम्पायर विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। और बहमनी जो है वो इससे कंटेम्प्रेरी है। बहमनी और विजयनगर एम्पायर एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी ही हैं, थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है, तो उसको नहीं उतना लेना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे लेके चलना है कि दोनों कंटेम्प्रेरी हैं एक दूसरे के। ये देखो, ये क्लियर तो दिख नहीं रहा फिर भी। ठीक है, ये बहमनी ऊपर वाला है, नीचे विजयनगर है। ठीक है, तो यहाँ से लेके देखो, ये कृष्णा नदी जा रही है इधर से, ये कृष्णा नदी जा रही है, ये गोदावरी है ना, तो ये कृष्णा नदी जा रही है, और ये तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो तुंगभद्रा नदी के पास ही विजयनगर एम्पायर जो इमर्ज हुआ था। इस विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल है हम्पी, वो तुंगभद्रा नदी के पास ही है। ठीक है, ये वाला इधर से इतना दूर का ये जो एरिया है वो विजयनगर है, और बाकी ऊपर वाला जितना भी एरिया है वो बहमनी है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, विजयनगर एम्पायर को प्लेस ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। कब ये विजयनगर एम्पायर कभी इमर्ज हुआ? 1336 से लेके 1565 तक ये रहेगा। ठीक, चलो डिस्कवर्ड किया। देखो, विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल है हम्पी, कैपिटल कौन सा है? हम्पी। और हम्पी है कहाँ? हम्पी है ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। अभी बताया ना ऐसे कि तुंगभद्रा जा रहा था, वहीं पे हम्पी था, तो ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर ये हम्पी है, कैपिटल जो है इसका विजयनगर का। और हम्पी जो है उसको 1986 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है हम्पी को, क्योंकि यहाँ पे बहुत टेम्पल्स है, बहुत टाइप के, बहुत ये लोग जो भी रूलर्स आएंगे वो सब ने बनवाया है उस टेम्पल्स को, तो इसीलिए। ठीक है, तो जो हम्पी था, जो कि कैपिटल था विजयनगर एम्पायर का, उसको डिस्कवर्ड पहली बार किसने किया? 1800 में किया गया बाय कोलिन मैकेंजी के द्वारा। इसको डिस्कवर किया गया हम्पी को। ठीक है, और अब थोड़ा सा और यहाँ पे जान लेते हैं हम्पी में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, नोट्स में नहीं लिखा, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ कि कंटेम्प्रेरीज तो उस टाइम के थे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे जो भी कंटेम्प्रेरीज, जैसे अभी बताया ना बहमनी से कंटेम्प्रेरी था, तो इसके जो कंटेम्प्रेरीज थे वो विजयनगर के नाम से नहीं जानते थे, वो विजयनगर को किसी और नाम से बुलाते थे। ठीक है, और वो उनके कंटेम्प्रेरीज, विजयनगर के जो कंटेम्प्रेरीज थे, वो विजयनगर को कर्नाटका साम्राज्यम
कर्नाटका साम्राज्यमु, ठीक है, कर्नाटका साम्राज्यमु, ठीक है। कर्नाटका साम्राज्यमु विजयनगर का ही नाम है, जो कि इसके कंटेम्पररीज, विजयनगर के जो कंटेम्पररीज थे जैसे बहमनी है सब, वो विजयनगर को एज अ कर्नाटका साम्राज्यमु के नाम से इसको डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। कंटेम्पररीज डिस्क्राइब दिस एम्पायर एज कर्नाटका साम्राज्यमु। ओके, दूसरा क्या था, अलग अलग, इसके बस नाम बताना है मुझे कि अलग अलग टाइम पे इसके अलग अलग नाम थे, तो बस वही उतना ही बताना है, ठीक है। अर्ली जो विजयनगर के रूलर्स थे, जो विजयनगर जो भी रूलर्स थे, तो अर्ली जो रूलर्स थे विजयनगर के, वो अपने आप को क्या कहते थे, वो अपने आप को कहते थे हिंदू सुरातर्ण। ये कौन थे, जो अर्ली विजयनगर रूलर्स थे, रूलर्स, ठीक है, अर्ली विजयनगर रूलर्स अपने आप को हिंदू सुरातर्ण बोलते थे। सुरातर्ण का मतलब होता है सुल्तान, तो हिंदू सुल्तान अपने आप को कहते थे वो, सुरातर्ण में सुल्तान, ठीक है। और विजयनगर के टाइम पे लोकल कम्युनिटीज़ होती थी मर्चेंट्स की, लोकल कम्युनिटीज़ होती थी किसकी, मर्चेंट्स की, उनको कहा जाता था, ये इनको कहा जाता था, लोकल कम्युनिटीज़ ऑफ मर्चेंट्स को कहा जाता था ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर, कुदिराई 36 मिनट, कुदिराई 36, इनको कहा जाता था लोकल कम्युनिटीज ऑफ द मर्चेंट्स वेर नोन एज कुदिराई 36, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे, यहीं पे बताते हैं। विजयनगर एम्पायर है, ठीक है, इसके नॉर्थ, विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में, ये तो नीचे सबसे साउथ वाला है ना, सबसे साउथ वाला विजयनगर एम्पायर है, इसके नॉर्थ में क्या था, इसके नॉर्थ में एक तो इधर वाला था बहमनी, ठीक है, नॉर्थ में था बहमनी, और जिसको कहते थे द सुल्तान ऑफ डेक्कन, द सुल्तान ऑफ डेक्कन भी इनको कहते था, और इनको अश्वपति भी कहते थे। बहमनी को, जो कि सुल्तान ऑफ डेक्कन है, जो कि नॉर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर है, उनको अश्वपति भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहमनी के एरिया में यहाँ पे घोड़े की बहुत अच्छे अच्छे ब्रीड यहाँ पे मिलती थी, इसीलिए इनको अश्वपति कहा जाता था, मतलब लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। और जो इधर एक तो ये बहमनी हो गया, और इधर वाला भी एरिया रहेगा जो कि उड़ीसा वाला एरिया है, तो रूलर्स ऑफ उड़ीसा इधर रहेंगे नॉर्थ में ही, रूलर्स ऑफ उड़ीसा, ये इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था गजपति, क्योंकि यहाँ पे गज के बहुत अच्छे अच्छे ब्रीड्स थे, और इनको एज अ लॉर्ड ऑफ एलिफेंट कहा जाता था। बहमनी वाले एरिया में अश्वपति, उड़ीसा वाले में एरिया में गजपति, और विजयनगर वाले को क्या कहते थे भाई, नरपति, नरपति कहा जाता था विजयनगर वाले एरिया को, ठीक, समझ में आ गया इतना। इसको ऐड करते रहना अपने नोट्स में, मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो अब चलते हैं यहाँ, चलो, तो अभी विजयनगर एम्पायर में अलग अलग डायनेस्टीज आएंगी, ठीक है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में अलग अलग डायनेस्टीज हमने पढ़ा, वैसे विजयनगर एम्पायर में अलग अलग डायनेस्टीज आएंगी, और अलग अलग डायनेस्टीज में अलग अलग रूलर रहेंगे, तो हमें सबके बारे में याद रखना है, हम बताते जाएंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब जरूरी नहीं है। सबसे पहले आता है संगम डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर में सबसे पहला डायनेस्टी आता है संगम डायनेस्टी, जो कि 1336 से लेके 1485 तक रहता है। इसके फाउंडर कौन है, हरिहर एंड बुक्का, दोनों भाई हैं, हरिहर एंड बुक्का, तो ये दोनों फाउंडर हैं संगम डायनेस्टी के। हरिहर एंड बुक्का, ये संगम डायनेस्टी, संगम कहाँ से नाम पड़ा उतना इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ से नाम पड़ा, वैसे बस जानकारी के लिए जान लो कि हरिहर एंड बुक्का के फादर का नाम था संगम, तो इसने अपने फादर के नाम पे ये डायनेस्टी का नाम रखा है संगम डायनेस्टी, ठीक है। हरिहर को एक टाइटल मिला है कर्नाटका विद्या विलास, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से, बस जानकारी के लिए रखो कि हरिहर को टाइटल मिला है कर्नाटका विद्या विलास। विद्या विलास कहाँ से है भाई, तो विद्या विलास जो है ये विजयनगर का नाम था पहले, देखो विद्यानगर नाम था किसका, विजयनगर का, विद्यानगर नाम इसको चेंज करके विजयनगर रखा गया। पहले जो विजयनगर अभी हम पढ़ रहे हैं विजयनगर, इसका पहले नाम क्या था, विद्यानगर, और ये चेंज किसने किया, बुक्का ने, ठीक है, यही बुक्का सेम। और
हरिहर को टाइटल मिला है कर्नाटका विद्याविलास को, वैसे ही बुक्का को टाइटल मिला है वेदमार्ग प्रतिस्थापक। वेदमार्ग प्रतिस्थापक का टाइटल मिला है बुक्का को। ओके, अब इसके सेकंड रूलर देवराय वन आते हैं। सेकंड नहीं, मतलब इसके बाद जस्ट नहीं है, और भी एक रूलर है बीच में, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बस उसी रूलर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद आते हैं देवराय वन। इसमें राय का मतलब ही होता है किंग यहाँ पे, ठीक है। तो देवराय वन आते हैं, इनमें भी कुछ नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना है कि इन्होंने तुंगभद्रा पे एक डैम बनवाया था, तुंगभद्रा नदी पे एक डैम बनवाया था, और इन्होंने एक पियर्ल हॉल बनवाया था। पियर्ल हॉल बेसिकली किस लिए बनवाया गया था, ताकि एमिनेंट जो पर्सनालिटीज़ है वो यहाँ पे आके बैठती थी, मिलती थी, उनके ऑनर में बनाया गया था, ठीक है। एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के ऑनर में बनाया गया था पियर्ल हॉल। उतना नहीं आएगा, सिर्फ इतना आ सकता है कि पियर्ल हॉल किसने बनवाया था, तो देवराय वन ने। ट्रैवलर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैवलर्स आते हैं। देवराय वन के टाइम पे ट्रैवलर्स जो आए थे वो थे निकिटिन और निकोलो कॉन्टी। निकिटिन जो है ये रशियन है, निकोलो कॉन्टी जो है इटालियन है, इटली से आया ये, और ये रशिया से आया निकिटिन। दोनों नी से स्टार्ट है, तो याद रहेगा कि दोनों एक ही टाइम पे आए हुए हैं और दोनों देवराय वन के टाइम पे आए हुए हैं। थोड़ा सा हम याद करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक्स थोड़ा सा लगाएंगे, पहले आगे भी देख लेते हैं। हाँ, देवराय वन के टाइम पे ये दोनों ट्रैवलर्स हो गए। देवराय वन के टाइम पे एक कोर्ट पोएट भी था श्रीनाथ, उसका नाम है श्रीनाथ, उसको कवि सर्वभूमा भी कहते हैं, कवि सर्वभूमा। और इसने एक बुक लिखा हरिविलासम। हरिविलासम, इतना याद रखना कि श्रीनाथ ने क्या लिखा, हरिविलासम, ठीक है। या फिर हरिविलासम किस टाइम का ये बुक है, विजयनगर एम्पायर के टाइम का ये बुक है हरिविलासम। अब आया देवराय टू। देवराय टू, ठीक है। देवराय वन पढ़ लिया, देवराय टू है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बस एक पढ़ना है कि देवराय टू के टाइम पे कौन ट्रेवलर आया था, तो अब्दुल रजक आया था देवराय टू के टाइम पे। और ये कहाँ, ये पर्शियन है ये, ठीक है, पर्शियन है ये, पर्शियन ट्रैवलर है। और देवराय टू के टाइम पे एक कोर्ट पोएट था इनका दिंदिमा, ठीक है। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आता है सोलवा डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी खत्म। देखो हमें 4 डायनेस्टी पढ़ना है, संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी, अराबिडो डायनेस्टी, 4 डायनेस्टी पढ़ना है। संगम खत्म हो गया, अभी सुलवा। सुलवा डायनेस्टी 1485 से लेकर 1505 तक याद रखना है। सिर्फ डायनेस्टीज़ का याद रखो, टाइम पीरियड, रूलर्स का नहीं, रूलर्स का इंपॉर्टेंट नहीं है। सुलवा डायनेस्टी में कोई खास रूलर्स आए नहीं, सब ऐसे ही थे। तो सुलवा नरसिम्हा इसके फाउंडर हैं और इमरादी नरसिम्हा इसके एक रूलर है। इसको सिर्फ इसमें याद रखो, सुलवा नरसिम्हा वाज द फाउंडर ऑफ सुलवा डायनेस्टी, बस। उसके बाद आते हैं तुलवा डायनेस्टी, नाम कितना बढ़िया है। 1505 से लेके 1570 तक इसके फाउंडर हैं वीर नरसिम्हा तुलवा डायनेस्टी के। कहीं कहीं आपको नरसा नायक भी मिलेगा, ठीक है, एसएससी के हिसाब से कहीं कहीं आपको नरसा नायक भी मिलेगा। ओके, तो आप दोनों लिख देना, दोनों एक ही इंसान नहीं है। ओके, तो कहीं वीर नरसिम्हा भी आ सकता है, अगर ऑप्शन में वीर अगर सेम हो गया, सेम तो नहीं होगा वैसे, कोई एक ही ऑप्शन में, अगर सेम हो गया तो नरसा नायक को ही रखना, ठीक है। चलो, उसके बाद आते हैं कृष्णदेव राय, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर। पूरा जो भी विजयनगर पढ़े ना, सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में पढ़ना है, कृष्णदेव राय के बारे में ही। जैसे कि हमने अभी तक जो भी नॉर्थ में पढ़ा, तो हमने अशोका द ग्रेट ऐसे करके पढ़ा ना, उनको ऐसा सबसे इम्पॉर्टेंट माना कि इनके बारे में हर चीज़ जानना ज़रूरी है। वैसे ही साउथ में इनके बारे में हर चीज़ जानना ज़रूरी है। कृष्णदेव राय वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूलर। ये पूरा तुलवा डायनेस्टी का भी इंपॉर्टेंट रूलर है और ये विजयनगर एम्पायर का भी सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। और इन पे सब कुछ याद रखना है। कृष्णदेव राय के अलग अलग टाइटल्स है, सारा याद रखना। अभिनव भोज, अंधर भोज, आंध्र प्रतिमा, आंध्र भोज, अभिनव भोज, तीनों याद रखना, तीनों इनके टाइटल्स है। इनका एक और टाइटल है यवन राज्य स्थापनाचार्य। यवन राज्य स्थापनाचार्य नाम से क्या हो रहा है, स्थापना, किस चीज़ का स्थापना कर रहे हैं, मतलब रिस्टोरर है। स्थापना नाम से हो गया, रिस्टोरर ऑफ यवन, यवन राज का स्थापना, रिस्टोरर ऑफ यवन। यवन को ही बिदार भी कहा जाता है, यवन बिदार किंगडम, ठीक है।
यवन का मतलब ग्रीक भी होता है। तो जो बहमनी किंगडम था उनको ग्रीक भी कहा जाता है, ग्रीक भी कहा जाता है, उनको यवन, उनको बिदार। ये जो रिस्टोरर ऑफ बिदार या फिर यवन किंगडम है कहाँ पे है ये बहमनी वाला ही है, ठीक है, ये बहमनी वाला ही है, कोई और कहीं से दूसरा प्लेनेट से नहीं टपका, ये बहमनी वाला ही है। देखो वैसे तो यहाँ पे विजयनगर था, यहाँ पे बहमनी था, दोनों के बीच में कंटेम्परेरी थे, तो ऑब्वियस बात है दोनों के बीच में वॉर होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दोनों एक दूसरे से हर टाइम लड़ते रहते थे, कभी कभी दोनों को एक दूसरे को ये लोग हेल्प भी करते थे, ठीक है। ये लोग लड़ते तो रहते थे हमेशा कि अपना एरिया यहाँ पे एक्वायर कर लो, ऐसा एक्वायर जो भी, लेकिन ये लोग दूसरे को हेल्प भी करते थे। तो कृष्णदेव राय ने हेल्प किया था, ठीक है, रीस्टोर करने में यवन या फिर बिदार किंगडम, जो कि वही बहमनी वाला है, उसको रीस्टोर किया था। इसीलिए इनको टाइटल दिया गया है यवन राज्य स्थापनाचार्य। और रीस्टोर करके किसको वहाँ पे बैठाया था? आफ्टर रीस्टोरिंग करके महमूद शाह को एज ए बहमनी का सुल्तान बनाया था, महमूद शाह। सिर्फ इतना याद रखो, यवन राज्य स्थापनाचार्य किनका टाइटल है? कृष्णदेव राय का। याद हो जाएगा कि क्यों मिला ये नाम नाम से ही पता चल रहा है कि क्यों ये नाम मिला है। रीस्टोर किए थे यवन या फिर बिदार किंगडम को। ओके, यहाँ तक होगी। चलो, क्लासिकल एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, इस कृष्णदेव राय का जो एज है उनको कहा जाता है क्लासिकल एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ही गेव परमिशन टू अलबुरकी ही गेव परमिशन टू अलबुराक टू बिल्ड अ फोर्ट एट भतकाल। उसने अलबुराक को एक परमिशन दिया था कि आप फोर्ट बना सकते हो भतकाल में। अलबुराक कौन भाई? ये भी एक पोर्तुगीज है ये। ओके, अब ये नाम क्यों लिखा है भाई कि ऐसा परमिशन दिया था? क्योंकि ये भतकाल जो एरिया है इंपॉर्टेंट एरिया है और ये एक पोर्ट सिटी है, यहाँ पे ऐसा पोर्ट सिटी है। ओके, भतकाल। ट्रैवलर्स, कृष्णदेव राय के टाइम पे कौन कौन से ट्रैवलर्स आए थे? दुराते बरबोसा याद करो, दुराते बरबोसा, डोमिनो पेस, ये दोनों पोर्तुगीज है, ठीक है, दोनों पोर्तुगीज ही हैं। कृष्णदेव राय को शॉर्ट में KDR भी लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों जो DD से स्टार्ट हो रहे हैं KD के टाइम पे ही आए हैं, इसको ऐसे याद रखो। बाकी ऊपर वाला कैसे करते हैं? देवराय 2 1 तो एक साथ याद करवाते हैं। देवराय 1 में 1 और 2 में 2 ऐसे रखो। देखो, पहले किसी को निकालेंगे, उसके बाद किसी को बोलेंगे दूर चला जा, ठीक है। पहले किसी को निकालेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे? किसी को दूर चला जा। तो 1 में है निकलो, पहले कहेंगे निकलो। दूसरे में कहेंगे अब दूर हो जा तू, दूसरे में क्या कह रहा है? अब दूर हो जा तू, ठीक है। तो दोनों को साथ में याद रखना कि पहले कंफ्यूज नहीं होने के लिए कि ये नीचे है कि वो नीचे है। तो पहले कहेंगे निकलो, उसके बाद कहेंगे दूर हो जा। और N से N दोनों एक ही साथ है, तो याद हो जाएगा। His court was adorned by अष्टदिग्गज। इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज थे, ठीक है। और उसमें से एक का नाम है तेनालीराम। ये नाम तो बहुत बार आपने सुना होगा, तेनालीराम। और बस इतना ही याद रखो कि एक तेनालीराम जो थे वो कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज में से एक थे। और इन्होंने एक लिटरेचर लिखा था जिसका नाम है पंडुरंग महामत्यम। इसको याद रखना है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन में। इसको कैसे याद कर सकते हो? तेनालीराम ऐसे पंडित की तरह अपना बाल ऐसे रखते थे ना, चोटी उनका जो था, तो पंडित से याद रखना, पंडू, ठीक है। और थोड़ा सा और याद करते हैं इनके बारे में हम, क्या क्या इन्होंने वॉर किया है। इन्होंने ओडिशा के रूलर्स को इन्होंने डिफीटेड द रूलर्स ऑफ ओडिशा। यहाँ पे ओडिशा वाला था ना, यहाँ पे बहमनी, तो ओडिशा के रूलर्स को कृष्णदेव राय ने डिफीटेड द रूलर्स ऑफ ओडिशा। अपने शुरुआती के दिन में ही किया था, ठीक है, इनिशियल डेज में। और इन्होंने एक और को हराया जिसका नाम था इस्माइल आदिल खान। अभी हमने कहा ना कि बहमनी के, इसको तो हरा दिया, बहमनी के साथ लड़ाई इनकी होती रहती थी, इन लोग की। विजयनगर और इन लोग आपस में टकराते रहते थे, हेल्प भी करते थे लेकिन टकराते भी थे, लड़ाई भी करते थे। तो वही एक लड़ाई देख लें अभी भी। इस्माइल आदिल खान, ये कौन है? बहमनी किंगडम का ही एक राजा है, इस्माइल आदिल खान, तो बहमनी किंगडम का ही राजा है। तो इसको डिफीट किए कृष्णदेव राय, इसको डिफीट किए और फिर उस एरिया को रिस्टोर किए अपने अंडर। अब वो कौन सा एरिया था जहाँ पे ये रूल कर रहा था? रायचूर दोआब, ठीक है।
कृष्णदेवराय डिफीटेड इस्माइल आदिल खान एंड रीस्टोर्ड क्या किया, रायचूर दोआब को उन्होंने अपने अंडर ले लिया। रायचूर दोआब, दोआब से क्या पता चलता है, दो रिवर के बीच में जो एरिया बनता है उसको दोआब बोलते हैं। तो कौन से रिवर का बीच में एरिया था, ये कृष्णा है और ये तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो एरिया था उस पर इस्माइल आदिल खान उस पर रूल कर रहा था, तो उन्होंने हराया कृष्णदेवराय ने और इस एरिया को अपने अंडर ले लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, ही फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप ऑफ नगलापुरम आफ्टर हिज मदर। इन्होंने एक टाउन फाउंड की, सब अर्बन टाइप एक टाउन था उसको फाउंड किया। उसका नाम था, उस टाउन का नाम था नगलापुरम और ये अपने माँ के नाम पे किया था। इनकी माँ का नाम था नगला देवी। नगला देवी इनकी माँ का नाम था, तो अपने माँ के नाम पे इस टाउन का फॉर्मेशन किया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि माँ का नाम क्या था, आया हुआ क्वेश्चन में। इनके वर्क्स, इन्होंने किया क्या क्या, इनको तेलुगु और संस्कृत की इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, तो इन्होंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। एक लिखा है तेलुगु लिटरेचर, एक संस्कृत लिटरेचर। तेलुगु में लिखा है अमुक्त माल्यादा जो कि तेलुगु में है, और जम्बावती कल्याणम ये संस्कृत में है। इसको कैसे याद करेंगे, कृष्णदेवराय ने लिखा है, कृष्ण से कृष्ण लेते हैं, और अमुक्ता मल्यादा अमु से, एक सेकेंड, कुछ ऐसा ट्रिक नहीं मिल रहा है, फिर भी देखो मुक्त से मुक्ति निकाल सकते हो कि ऐसे सब प्रॉब्लम से मुक्ति पानी तो कृष्ण जी की पूजा करो, ऐसे ले सकते हो। या फिर हाँ, कल्याणम में कल्याण ले सकते हो, कृष्ण जी की पूजा करोगे तो कल्याण होगा तुम्हारे ऊपर। आई नो ये थोड़ा सा लगेगा कि अभी यहाँ पे लग रहा है ओके ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन जब ऐसे बहुत सारे रहेंगे तो उसमें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर हेल्पफुल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ही कर लेना, इसके लिए कोई खास ट्रिक बन नहीं रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बनवाया, विजय महल बनवाया कृष्णदेवराय ने। हजारा रामा टेम्पल, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि इसमें रामायण, इस टेम्पल के वॉल्स पे देखोगे, इसके अंदर कोई ऐसा मूर्ति वगैरह नहीं है, लेकिन इसके टेम्पल के इसके वॉल पे देखोगे तो रामायण और महाभारत को डिपिक्ट किया गया इसके वॉल पे। ठीक है, ऐसा पिक्चर्स ऐसे डिपिक्ट दिखाया हुआ है पूरा, तो इसलिए इसको याद रखना कि कौन सा ऐसा टेम्पल इस पर रामायण और महाभारत के बारे में ऐसा सब कुछ दर्शाया हुआ है। तो हजारा रामा टेम्पल किसने बनवाया, कृष्णदेवराय ने। अच्युत राया ये उसके बाद आते हैं, कृष्णदेवराय के बाद आते हैं। इसमें कुछ खास याद रखना है, इसमें इतना है बस याद रखना है कि इसके टाइम पे एक ट्रैवलर था जिसका नाम था फर्नांड नूनीस। कुछ ट्रिक्स आप खुद से बना लेना। ठीक है, सदाशिव राय इसके बाद इसका रूलर आता है और इसका पीएम है रामा रे। देखो वैसे तो सदाशिव राय थॉर्न पे था, ये किंग था, लेकिन रामा रे वो मानो कि वो ये एज अ पपेट किंग की तरह काम कर रहा था। जो भी दिमाग लगाना है, जो भी चीज़ें करनी है, वो रामा रे ही कर रहा था। वो सिर्फ एज अ पपेट रूलर था, उतना ये क्या बोलते हैं, इतना पावरफुल टाइप नहीं था ये। उसका सब कुछ काम यही करता था रामा रे। ठीक है, ये इसको बोलता था ये करो तो ये मान जाता था, इसको बोलता था ये ऐसे करो तो एज अ पपेट रूलर था, लेकिन ऐसा पपेट। ठीक है, तो देखते हैं भी रामा रे किया क्या क्या। 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा होता है, इंपॉर्टेंट है ये डेट, इंपॉर्टेंट है ये बैटल। 1565 बैटल ऑफ तालिकोटा होता है 1565 में। किसके साथ होता है भाई, तो बहमनी के साथ। देखो उस वक्त क्या हो रहा था, जब रामा रे आया, ऐसे सदाशिव रे का टाइम जब आया, तो बहमनी में उस वक्त सब आपस में लड़ रहे थे। बहमनी ऐसे बहुत सारा किंगडम्स में डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया बहुत सारे किंगडम्स बहमनी। हम देखेंगे आगे कि ऐसे करके बहमनी जो होता है अलग अलग किंगडम्स में टूट जाता है। जैसे विजयनगर अभी एक ही किंगडम है ना, वैसे बहमनी वैसा नहीं था, वो अलग अलग किंगडम्स में हम देखेंगे बहमनी को। तो इसका फ़ायदा उठाया रामा रे ने। उसको ने सोचा कि जब आपस में ये लोग लड़ ही रहे हैं बहमनी, तो चलो हम भी जाके उसमें किसी का फूट डालेंगे, हम फूट डालेंगे, इधर फूट डालेंगे, उधर फूट डालेंगे, लड़वाएंगे और अपने अंडर सबको ले लेंगे, ऐसे कुछ। ठीक है, लेकिन इसका जो गेम था इसी के ऊपर भारी पड़ गया।
ये लोग आपस में तो लड़ रहे थे बहमनी लोग, लेकिन फिर 3 किंगडम ऐसा है जो कि अपने आप को यूनाइट किए और इसको हराए, रामारे को, ठीक है, इसको हराए। तो वही बैटल होता है 1565 में, इसी बैटल में होता है बैटल ऑफ तालीकोटा, और इसको हरा के फिर विजयनगर एम्पायर को मतलब मानो कि तहस नहस ही कर दिया था पूरा, तब तोड़ फोड़ दिया था वो लोग, बहमनी पूरा तोड़ दिया और एकदम बहुत ज़्यादा एरिया अपने अंडर ले लिया, और विजयनगर एम्पायर इतना से इतना दुबुक्के हो गया एकदम, ठीक है, एकदम मतलब ख़त्म ही हो गया। उसके बाद पूरा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा पार्ट बचा, लेकिन 90% ख़त्म हो गया था विजयनगर एम्पायर। कौन कौन से वो किंगडम था जो कि अपने आप को यूनाइट करके इसके साथ लड़ा रामारे के साथ? वो था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों याद रखना, बस इतना याद रखो 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था। बस याद रख, इसको जानने के लिए कि क्यों हुआ था भाई, इसलिए मैंने बता दिया इसके पीछे का बैकग्राउंड। चलो, इसके बाद एक डायनेस्टी आती है अराविडो डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी, और इस टाइम पे पूरा विजयनगर खत्म हो गया है। और विजयनगर का जो कैपिटल है हम्पी जो इतना ऊपर कैपिटल था, सिकुड़ के पेनुकोंडा पे आ जाता है। विजयनगर एकदम नीचे आ जाता है पेनुकोंडा, ठीक है, इसका कैपिटल पेनुकोंडा हो गया। अराविडो का फाउंडर कौन है? तिरुमल। इसके टाइम पे एक ट्रैवलर आया था, वो था सीजर फ्रेडरिक, इसको याद रखना है। उसका लास्ट रूलर ऑफ द अराविडो डायनेस्टी श्रीरंगा थर्ड। लास्ट रूलर ऑफ अराविडो डायनेस्टी श्रीरंगा थर्ड, यही जवाब रहेगा। लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, सेम आंसर, श्रीरंगा थर्ड, इसलिए इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हो? अराविडो जो है वो इसके फाउंडर है तिरुमल, तो अराविडो से याद करो, वो जैकी श्रॉफ बोलते हैं ना, अरे विडू विडू विडू, तो ऐसे बोल रहे विडू रुमाल दे विडू, तिरुमल से रुमाल आ रहा है ना, विडू विडू रुमाल दे विडू, ठीक है, इसको ऐसे कर लेना। फिर सेसर, इसको कैसे याद करोगे कि इसके टाइम पे था रुमाल में क्या दे? केसर दे, सेसर से केसर, रुमाल में केसर रख के दे विडू, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे? इसको तो पता, जिसको खुद कर लेना, इसको तो याद रहेगा, कृष्णदेव राय, इतना इंपॉर्टेंट है भाई। सुलवा में नाम ही है, सुलवा नाम से ही पता चल रहा है, और इसमें हरिहरन बुक का तो सबको पता होगा, तो इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सब डेट्स याद रखना, इसका डायनेस्टीज के डेट्स याद रखना, ओके। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। नायका सिस्टम था विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, नायका सिस्टम। इसमें क्या होता था? मिलिट्री चीफ होता था, मिलिट्री चीफ, और उसको सर्टेन पीस ऑफ लैंड दिया जाता था, ठीक है। मिलिट्री चीफ को क्या कहते थे? नायक, नायका सिस्टम वैसे नायक, और उस मिलिट्री चीफ को, नायक को सर्टेन पीस ऑफ लैंड दिया जाता था, और उस लैंड को क्या कहते थे? अमारम, उस लैंड को कहते थे अमारम। नायक को क्या दिया जा रहा है? अमारम, और उसको कहा जाता था कि तुम इस लैंड से रेवेन्यू जनरेट करो, रेवेन्यू अपने जो भी, जैसे एक तो सिस्टम बताया था ना, वही कि तुम इस पे एडमिनिस्ट्रेशन करो, जो भी करना है करो, रेवेन्यू निकालो और टैक्सेस सब कलेक्ट करो, ठीक है, और इसमें से जो भी चीज़ें होंगी अपने पास रख लेना, और एज ए सैलरी के रूप में बाकी तो किंग को ला कर दे देना। तो यही था ये, ठीक है। और इन लोग के अंडर में नंबर्स ऑफ एलिफेंट्स और नंबर्स ऑफ सोल्जर्स भी इनके अंडर में दिया जाता था कि तुम इसको मेंटेन करो, और उसी मेंटेनेंस का सैलरी तुम इसमें से काट लेना, इस पीस ऑफ लैंड में से जो भी टैक्सेस निकलेंगे ना, इसमें से एज ए सैलरी काट लेना, बाकी जो भी बचेगा उसको किंग को ला कर दे देना। तो ये था नायका सिस्टम, ओके। एक मान्या होता था, मान्या लैंड को कहते थे, कौन से लैंड को? जो लैंड टेम्पल्स में दिए जाते थे उसको बोलते थे मान्या। मान्या से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नायका सिस्टम, याद रखना, ठीक है। नायका सिस्टम ऐसा आएगा कि नायका सिस्टम किस टाइम पे था? ये तो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे था, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इतने याद रख लेना कि पीस ऑफ लैंड को क्या कहना था, तो अमारम कहते थे। उसके बाद एक और सिस्टम आता है अय्यर सिस्टम। अय्यर सिस्टम क्या था? विलेज का एक कमेटी बनता था जिसमें 12 मेंबर्स होते थे, ठीक है। ये कमेटी वाला सिस्टम है कि विलेज का एक कमेटी बनेगा जिसमें 12 मेंबर्स होंगे उस विलेज के कमेटी में, ठीक। सोसाइटी आकर देखते हैं।
राजुलु, राजुलु किसको कहा जाता था? किंग को। विप्रुलु ब्राह्मण को कहा जाता था। काइकोलास वेवर को। सहमगर सती को। बेसाबागा पोस्ट लेबर्स को। इसको के साथ करो, राजुलु राजा से हो जाएगा किंग, विप्रुलु काइकोलास, काइकोलास वेवर, सहकुमार, सहकुमार साहा से ले सकते हो, सती हो रहा तो सह रहा है ऐसा। बेसाबागा, बेसाबागा वही वो क्या कहते हैं उसको, बेसहारा पोस्ट लेबर, ठीक है। आर्किटेक्चर यहाँ का देखते हैं, यहाँ का आर्किटेक्चर जो था वो प्रोविडा स्टाइल में था या द्रविडियन स्टाइल में। द्रविडियन स्टाइल साउथ का बताया, द्रविडियन स्टाइल में रहता है टेम्पल्स, या फिर प्रोविडा स्टाइल। अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है ये प्रोविडा स्टाइल। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि प्रोविडा स्टाइल किस टाइम पे ये स्टाइल था, तो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। हॉलमार्क्स देख लेते हैं। कल्याण मंटपा, कल्याण मंटपा मैरिज हॉल को कहते थे। वसंत मंटपा ओपन पिलर्ड हॉल कैसे कहते थे, ओपन पिलर्ड हॉल जैसे रहता था। राया गोपुरम, राया गोपुरम इंटर टावर गेट, गोपुरम का मतलब क्या होता है, जो गेट जिससे एंट्री करते हैं, राया गोपुरम इंटर टावर गेट। कल्याण से करते तो कल्याण वैसा कल्याण हो गया, कल्याण जो भी शादी हो गया तो जाओ तुम्हारे दोनों का कल्याण हो गया, ऐसा होता है ना, तो उसको रिलेट कर लेना। वसंत से कैसे करना, वसंत में सब ओपन पिलर हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है। गोपुरम से तो हो ही जाएगा कि वो इंटर गेट होता है गोपुरम। अब ये देखो, ये है विजयनगर एम्पायर का पूरा स्ट्रक्चर। ये तीन सेंटर में डिवाइडेड था। ये है तुंगभद्रा नदी, ठीक है, और इसके नॉर्थ में है सेक्रेड सेंटर, और यहाँ पे रॉयल सेंटर और इधर अर्बन कोर, ठीक है। सेक्रेड सेंटर में मेनली क्या पाया जाता था, टेम्पल्स। रॉयल सेंटर में किंग लोग रहते थे, किंग और इनकी फैमिली जो भी है, जो प्रेस्टिजियस लोग होंगे वो यहाँ पे रहेंगे रॉयल सेंटर में। अर्बन कोर में रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स यहाँ होती थी, मतलब यहाँ पे आम जनता रहती थी। अब ऐसा नहीं है कि टेम्पल्स यहाँ पे सेक्रेड सेंटर में है तो सारा टेम्पल्स ही यहाँ पे होगा, नहीं, यहाँ पे भी कुछ टेम्पल्स होंगे, यहाँ भी कुछ टेम्पल्स होंगे, लेकिन मेनली टेम्पल्स सेक्रेड सेंटर में ही पाए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे रॉयल सेंटर को। अभी हम इसको देखेंगे, रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर में 60 टेम्पल्स पाए गए हैं, 30 पैलेसेस पाए गए हैं, ठीक है। तो सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा टेम्पल्स जो जो इंपॉर्टेंट बस उसको देखते हैं। ये देखो, ये है लोटस महल, ये है लोटस महल, ठीक है, जो कि रॉयल सेंटर पे हम पढ़ रहे हैं उसी में है लोटस महल। इसको लोटस महल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो बेस है वो लोटस की पंखुड़ियाँ की तरह है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसलिए इसको लोटस महल कहा गया है। इसको लोटस टेम्पल मत करना, लोटस महल है ये। और मेनली इसको ऐसा पता नहीं कि क्या यूज में होता था, हिस्टोरियंस को उतना पता नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे देख के लग रहा है कि यहाँ पे सब बैठ के यहाँ पे कुछ डिस्कशंस वगैरह कुछ करते होंगे। ये है एलिफेंट अस्तबल, मतलब यहाँ पे एलिफेंट्स को रखा जाता था, ठीक है। और टोटल 11 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो भी है 11 है ये, ठीक है। और ये बनाया किसके द्वारा गया है, ये बनाया गया है KDR के द्वारा, कृष्णदेव राय जी के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं नीचे, ये है महानवमी डिब्बा, ये है महानवमी डिब्बा। कोई छोटा मोटा डिब्बा नहीं है, बहुत बड़ा डिब्बा है। ये लगभग 11,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, उसकी हाइट जो है वो 40 फीट है, ठीक है। तो ये कोई छोटा मोटा डिब्बा नहीं है। और ये डिब्बा देखो, इसका नाम से ही लग रहा है महानवमी, नवमी डिब्बा। देखो इसके ऊपर वुडन स्ट्रक्चर का कुछ मिला है कि वुडन स्ट्रक्चर यहाँ पे था, इससे क्या पता चलता है कि ऊपर कुछ बैठा जाता था। ऐसा पत्थर पे तो बैठेंगे नहीं, ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। पत्थर पे तो बैठेंगे नहीं, तो ऊपर वुडन स्ट्रक्चर का कुछ चांस मिला है, ठीक है। तो इसको नाम से क्या लग रहा है, नवमी, इसका मतलब इसको क्या, इसका यूज़ कब था, ये दशहरा का जो टाइम होता है ना, दशहरा 1 से 10 तक, तो 10वीं होता है, उसके में फिर एक पहले दिन नवमी होता है। तो उस दिन यहाँ पे क्या होता था, पूरा यहाँ पे परफॉर्मेंस होता था, और यहाँ पे इसके ऊपर किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किंग की जो फैमिली है, जो भी प्रेस्टिजियस लोग हैं, इसके ऊपर बैठते थे और बैठ के उस पूरे फंक्शंस को देखते थे। इसको एज अ सच मान सकते हो, जैसे कि कुछ रिपब्लिक डे पे जो परेड होता है ना, उसको उससे कंपेयर कर सकते हो, मान सकते हो। रिपब्लिक डे परेड पे इससे सब कुछ नीचे फंक्शन नीचे हो रहा है, ठीक है, इसको ऐसे मान सकते हो। ये होता कब था, दशहरा के जो 9वीं दिन होती थी उसमें।
यहाँ पे फंक्शन सब कुछ हो रहे हैं और सब किंग को ऐसा कुछ चढ़ावे चढ़ाते थे अपनी लॉयल्टी को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो जो अभी नायका सिस्टम में पढ़ा ना हमने, नायक, जो कि अमर नायक भी कहते हैं उनको, अमर नायक, अमर जो लैंड को कह रहे थे अमर, तो दोनों को मिलाकर अमर नायक भी कहते हैं, जो कि जिसके पास ये लैंड होता था, जो प्रोसेस करता था इस लैंड को। तो अमर नायक भी यहाँ पे अपना अपना लॉयल्टी प्रूफ करते थे, किस तरीके से, राजा को कुछ गिफ्ट देकर, ठीक है। तो ये समझ में आया कि महानवमी में डिब्बा क्या हो रहा है, यहाँ पे बैठ के सब परफॉर्मेंस देखेंगे, ओके बस। और इसके ऊपर कुछ बना हुआ भी है, सब इसको बोलते हैं रिलीफ कार्विंग्स, इसके वॉल पे से बना हुआ है। अब आता है, अरे इस पे तो नाम ही नहीं लिखा, ये है हजारा रामा टेम्पल। ये हजारा रामा टेम्पल, जिनको कि किसने बनवाया, KDR ने बनवाया, कृष्णदेव राय ने। और इसमें भी बताया ना कि इसमें महाभारत और रामायण का ऐसे सब लिखा, सब डिपिक्ट किया हुआ है। यहाँ पे सब जो भी यहाँ पे लगे हुए सब रामायण महाभारत को इसके ऊपर सब वॉल्स के ऊपर से दर्शाया हुआ है, ठीक है। यही हजारा रामा टेम्पल। इसके बाद अब ये एक टेम्पल है, ये है विट्ठल स्वामी टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल। ये अभी बताया मैंने, ये टेम्पल किसने बनवाया है, KDR ने, कृष्णदेव राय ने बनवाया टेम्पल, ठीक है। और ये एक रथ है, विट्ठल स्वामी टेम्पल में एक रथ है। ये क्या है, ये है गोपुरम। अभी स्ट्रक्चर मैंने बताया नहीं है पूरा टेम्पल्स का, लेकिन गोपुरम पता ही होगा अगर पहले पढ़े होगे तो, कि जो एंट्री गेट होता है टेम्पल का, इस साउथ में ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है गोपुरम। नॉर्थ में ऐसा नहीं दिखेगा, गोपुरम कुछ डायरेक्ट टेम्पल दिखता है, लेकिन साउथ में देखोगे तो टेम्पल के पहले एक एंट्री गेट होता है, उसको कहते हैं गोपुरम। तो ये है गोपुरम, ठीक है। ये भी ये, और ये टेम्पल नहीं है, ये को टेम्पल अंदर है, ये रथ है, टेम्पल के बाहर एक रथ है, वही विट्ठल स्वामी रथ भी इसको कह सकते हैं। और इस रथ को कहाँ देखे हो, कितने रुपए के नोट पे दिखे हो, तो ये इसको याद रखना है। ये जो रथ है इसका फोटो लगा हुआ है, इसका ये रथ किधर दिखता है, 50 रुपए के नोट पे इस रथ का फोटो है, 50 रुपए के नोट पे, ठीक है। और ये किसके लिए ये टेम्पल है, किसके लिए, कौन से भगवान के लिए, लॉर्ड विष्णु के भगवान के लिए टेम्पल है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये कौन सा टेम्पल है, ये है विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, ये है विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल। ये क्या है, ये है गोपुरम जो कि एंट्री गेट होता था, और ये है मेन टेम्पल। ये है कहाँ, ये टेम्पल हम्पी में है, ठीक है। और इसको बनवाया किसने, लखन, बनवाने वाला का नाम क्या है, लखन डंडेशा। ये जो बनवाया है लखन डंडेशा ने, ये देवराय 2 के अंडर में ये था, देवराय 2 के टाइम पे ये टेम्पल बनवाया गया है, देवराय 2 के अंडर में था ये, अंडर द देवराय 2 ये टेम्पल बनवाया गया अंडर द देवराय 2। अभी हमने पढ़ा ना देवराय 2, जिसके टाइम पे कौन, अब्दुल रज़ाक आया था ट्रैवलर, देवराय 2 वही। तो इस टेम्पल को वहाँ पे ऐड कर लेना, देवराय 2 के टाइम पे ये विरूपाक्ष टेम्पल बनवाया गया है। ये जो गोपुरम है ये किसने बनवाया, ये KDR ने बनवाया, कृष्णदेव राय जी ने बनवाया है, ठीक है। देखो गोपुरम एक तो एंट्री गेट की तरह काम करता था, दूसरा एक प्रेस्टीजियस दिखाने के लिए काम करता था। जो जितना बड़ा गोपुरम रहेगा उतना दिखाया जाएगा कि अच्छा उतना बड़ा गोपुरम है तो इतना पावरफुल रूलर है, अपने आप को दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना बड़ा गोपुरम है, ठीक है। तो एज अ प्रेस्टीजियस भी इसको यूज़ किया जाता था, और एज अ एंट्री गेट तो होता था टेम्पल का, ठीक। और एक ये जो विरूपाक्ष इतना इंपॉर्टेंट था क्यों टेम्पल, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि विरूपाक्ष जो है ये एक शिव का एक अवतार का नाम है, ठीक है। अलग अलग अवतार होता है ना भगवान के, तो शिव का एक अवतार का नाम है विरूपाक्ष,
ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है टेम्पल। और जो इस टाइम पे जो ऐसे रूलर्स थे, जो भी हम्पी में जो रूलर्स थे, जो विजयनगर एम्पायर में जो रूलर्स थे, इनके नाम पे काम करते। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी क्या होता है, अभी सारा काम प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर कुछ खास है नहीं, लेकिन सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है कि नहीं होता है। तो वही था, राजा तो अपना काम करता था, लेकिन उसको नाम देता था, जो भी सिग्नेचर जो भी कुछ होगा वो विरूप पक्ष के नाम पे होगा। कुछ भी काम करे राजा, कुछ भी काम करे रूलर, तो कहता था कि इसके पीछे विरूप पक्ष जो टेम्पल है उसके नाम पे ये काम किया जा रहा है, या कोई भी काम किया जा रहा है तो विरूप पक्ष टेम्पल के नाम पे काम किया जा रहा है ये चीज़। तो उसका स्टैंप लगा देते थे, ठीक है। और ऐसा क्यों करते थे रूलर्स, ताकि लोग इनको चैलेंज ना कर पाए। कोई भी अगर जो जनता होगी वो उसको अगर बोला जाएगा कि विरूप पक्ष टेम्पल के नाम पे ये काम किया जा रहा है, तो कैसे चैलेंज करेगी, क्योंकि ये इसको गॉड को कैसे चैलेंज कर सकता है। विरूप पक्ष टेम्पल जो गॉड के लिए, शिव के का अवतार है विरूप पक्ष, तो गॉड को कोई चैलेंज तो नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ के लिए रूलर्स इसका नाम का यूज़ करते थे, विरूप पक्ष टेम्पल का नाम का यूज़ करते थे, ठीक है, ताकि कोई इनके कुछ भी वर्क्स को, कुछ भी काम को कोई चैलेंज ना कर सके, ठीक है। यही रीज़न है। तो ये देखो, अभी अपने ऊपर बताया था ना, प्रोविदा स्टाइल में, यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में प्रोविदा स्टाइल यूज़ किया जाता था। तो यही है, यही है प्रोविदा स्टाइल। ये याद आ रहा है कुछ, ये कौन सा स्टाइल है? पहले भी स्टाइल हमने देखा है, कॉर्बेल्ट हमने देखा था ना, कॉर्बेल्ट स्टाइल से। तो वही है ये कॉर्बेल्ट वाला, वही है ये। याद है कब ये लाया गया था? ये मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक टाइप ये सब ये लाया गया था स्टाइल, वही है प्रोविदा, यही है कॉर्बेल्ट वाला ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इस बस इतना याद रखो कि प्रोविदा स्टाइल में था। प्रोविदा समझ में आ गया कौन सा स्टाइल है, वही कॉर्बेल्ट वाला स्टाइल है। अब ये देखो, यहाँ पे स्टेप टैंक से हम मिलते थे, कमलापुरम टैंक है ये, कमलापुरम टैंक है। और ये इसका खासियत ये है कि स्टेप्ड टैंक से हम मिलते थे, स्टेप्स है ना यहाँ पे, स्टेप्स है तो। और एक और टैंक था, उसको देखते हैं, अनंतराज टैंक। ये भी बनवाया गया था विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। इसको बनाया गया था संगम डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है। तो बस इतना ही है, और कुछ खास तो है नहीं। बस, तो यहाँ तक हमारा पूरा विजयनगर खत्म हो गया। कल हम करने वाले हैं बहमनी किंगडम। एक सेकेंड, और एक चीज़ और छूट रहा है, वो ये है कि यहाँ पे जो इस टाइप के जो गोल्ड थे उसको क्या कहा जाता था? गोल्ड को पगोड़ा कहा जाता था, पगोड़ा, पगोड़ा या फिर वरह, पगोड़ा या फिर वरह, ठीक है। सिल्वर को कहा जाता था रत्ती या फिर तार, रत्ती या फिर तार, सिल्वर को। कॉपर को सेम, कॉपर क्या था उधर, जीतल था ना, कॉपर को भी जीतल कहा जाता था। गोल्ड को पगोड़ा या फिर वरह, सिल्वर को रत्ती या फिर तार कहा जाता था विजयनगर एम्पायर के टाइम पर। बस इतना ही है, ओके। तो यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, ओके। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, ठीक। और फिर कुछ नहीं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।